worship you, Lord. Thank you, Master. Rabba Shaka Rikandori ala Rabba Shato Ribala Rabba Nama Kando Rokotolo Rabba Shato Riala Rabba. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. I give you praise and honor, Master. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 स्तुति। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद राजा दिस परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, उसके पवित्र नाम को उच्चारण, क्योंकि वो महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी है। उसके तुल्य, उसके बराबर कोई नहीं। वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने में खुदावन प्रभु आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर। जैसे खुदावन हम आराधना में जा रहे प्रभु जी, इस आराधना के द्वारा आप महिमा लीजिए प्रभु। और जैसे परमेश्वर सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप के माध्यम से प्रभु जो लोग आपके संदेश को, आपकी आराधना के साथ जुड़ रहे परमेश्वर, उन परिवारों को आपके हवाले करता हूँ, उन फैमिलियों को आपके हवाले करता हूँ, और आपके दास को प्रभु आपके हवाले करता परमेश्वर जी प्रभु। अब आप पिता, हम सबों को आपके अधिकार में लीजिए परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से आप हमें चलाए प्रभु। प्रभु बोलने वाले हम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आप हैं, और आप हमें सिखाए कि हम किस तरह से आराधना करें, किस तरह से आपकी स्तुति करें, कैसे परमेश्वर के सम्मुख में जाए, कैसे परमेश्वर के सिंहासन की ओर प्रभु जी। प्रभु हम आपकी ओर आते प्रभु, हमें अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि हम आपके हाथों की बनाई हुई रचना प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते प्रभु। यीशु के पवित्र नाम से मांगते, सुन और कबूल करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रियजन, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो आराधना और महिमा के योग है। हालेलुया। रबा शंदो रबा कतला रबंदो। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया।
We worship you, Master. Oh, Riba Shanturu Bokatara Bandoria. जी हाँ खुदावन, आपने इस संसार से, इस सृष्टि से प्रेम किया प्रभु जी, और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई आप पर विश्वास करता है वो अनंत काल के लिए प्रवेश करता है। और बाइबल कहती है कि तुम मर भी जाओ तो प्रभु यीशु के माध्यम से तुम जीवित रहोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए प्रियजन उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके पवित्र नाम को महिमा दे, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमारा नाम लेकर के बुलाया है। और बाइबल कहती है जब उसने हमारा नाम लेकर के बुलाया है तो हम पीछे मुड़ के नहीं, परंतु उसकी आंखों की ओर, उसके सिंहासन की ओर देख करके उसके और करीब जाए। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। प्रभु तेरी आराधना करते हैं, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे। ये जो कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तू कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तू कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। जी हाँ खुदावन, आपने हमें डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया प्रभु जी, और खुदावन में पीछे की ओर नहीं परंतु आपकी ओर आगे बढ़ता प्रभु जी।
खुदावन आप हमें अपना पवित्र स्थान बनाइए प्रभु, अपने लहू से धो करके शुद्ध कीजिए प्रभु। Oh, thank you, Jesus, Lord. प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात मैं जीऊंगा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात मैं जीऊंगा यीशु, सिर्फ तेरे लिए मैं जीऊंगा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए मैं जीऊंगा यीशु, सिर्फ तेरे लिए। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते आराधना के लिए, धन्यवाद करते प्रभु स्तुति के लिए प्रभु जी। जैसे खुदावन हम वचन में जा रहे प्रभु, आने वाले वचन को प्रभु आशीष देना प्रभु। अब आप पिता, बाइबल कहती है जगह की हर एक बातें टलेगी, हर एक बातें घट जाएगी, लेकिन मेरे मसीह का वचन हमेशा बना रहेगा। वो जीवित और प्रभावशाली वचन। सारा आदर महिमा चला ला, सारी बातों में धन्यवाद। यीशु के नाम सुनो, कबूल कर। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद करते यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और प्रभु यीशु के नाम को महिमा देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने पेज पर, और पास्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके फैमिली को, उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहला मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल को खोलें और बाइबल के अंदर से परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखने वाले कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम की शुरुआत कैसी है, और अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर के पीछे हो लिया। कई बार हम लोग कहते हैं कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, अब्राहम को ब्लेस किया, परमेश्वर उसी तरह से मुझे भी आशीष दे। लेकिन अब्राहम ने उस आशीष के लिए क्या सेक्रीफाइस किया, उस आशीष के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए उसने क्या त्यागा, और तभी जाकर के उसे वो आशीष मिली। और परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे बुलाया, और बुलाने के बाद कितनी सारी वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन सारी वाचाओं को, उन सारे वायदे को अब्राहम के जीवन में पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम कौन है, वो क्या करता है, वो एक चरवाहा है, वो भेड़ों को चराता है मेरे प्रियो। लेकिन
जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो एक अलौकिक रूप में, एक अलौकिक स्तर पर उसे इस्तेमाल किया, और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया उसके पूरे जीवन का जिम्मेदारी परमेश्वर ने संभाला। उसके बीवी का, उसके बच्चों का, उसके पूरे परिवार का जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने ऊपर उठाया। जब परमेश्वर के दासों को परमेश्वर बुलाता है, मेरे प्रियो, जैसे आप सुन रहे हो सकता है कि आप परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए दास है, लेकिन अब्राहम के जीवन से मैं आपको परमेश्वर की कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है और परमेश्वर आपसे क्या करने के लिए कहता है। हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। क्यों ना हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 3 तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। अगर हमारे पास बाइबल है तो हम पढ़ सकते हैं उस बातों को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं शाप दूंगा। आमेन। प्रेज गॉड। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस बात में क्या देखेंगे, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो कहता है कि 0%, यानी कि शून्य से शुरुआत। हम ये गीत गाते, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। अब्राहम की शुरुआत को देखो, शून्य से शुरुआत हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या कहा, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर मेरे पीछे हो ले और उस जगह को देख ले जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर ने बुलाया मसीह में, और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस दिन से परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बांधी कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेके जाना चाहता हूं। उस जगह को देख ले, उस स्थान को देख ले, वहां मैं तुझे लेकर के जाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमें अंधकार से निकाल करके, उस पाप के दलदल से निकाल के, उस बीमारी के दलदल से निकाल के, उस दुष्काल के अंदर से निकाल करके एक अच्छी जगह पर लाना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, एक इज्जतदार, एक खुददार जिंदगी देना चाहता है। हम लोग यहां पर देखते हैं कि अब्राहम के पास सारी चीजें ऑलरेडी है, तो फिर भी उसे इस ब्लेसिंग की क्यों जरूरत है? क्योंकि बाइबल कहती है, सुनो, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास है, जो हमारा कमाया हुआ है, वो सारी बातें बाइबल कहती है, यीशु कहता है, तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, परंतु पृथ्वी पर नहीं। पृथ्वी पर तुम्हारा धन चोर, कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, लेकिन जो स्वर्ग का आशीष है उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना मृत्यु, ना अंधकार, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता है। उसी प्रकार से अब्राहम ने अपने सारे जीवन में सारी चीजों को छोड़ करके परमेश्वर के आशीष के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, आप अब्राहम को मत देखो, अब्राहम को जो आशीष दे रहा है उसको देखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई हम प्रार्थना करते कई बार कि परमेश्वर अब्राहम की आशीष, अब्राहम को आशीष देने वाला कौन है? वो पिता है जो स्वर्ग में रहता है। अब्राहम खुद परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की ओर देखता है, तो तुम अब्राहम को क्यों देखते हो? आप परमेश्वर को देखो। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो क्या कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक ऐसा बड़े, तेरे द्वारा एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। बड़ा राष्ट्र निर्माण करने की बात कर रहा है परमेश्वर। जब परमेश्वर ने आपको चुना तो बुलाया, परमेश्वर आपसे एक वायदा करता है, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ा जन समूह बनाऊंगा, और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। और कहता है, तुझे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। क्या आपको याद है कि उससे पहले जब अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था,
जब उसने अपने पिता के घर को भी नहीं छोड़ा था, उससे पहले उसका नाम क्या था? सिर्फ अब्राम था। लेकिन जब उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा, तुरंत परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने एक वायदे को पूरा किया। वो वायदा क्या था कि परमेश्वर ने इस वर्ड में क्या कहा कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, और परमेश्वर ने तुरंत उसके नाम को बड़ा किया, उसके नाम को अब्राम से हटा करके अब्राहम कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो दुनिया में इतना फेमस हो गया कि उससे राजा लोग भी डरते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। उसके जीवन में सबसे बड़ी आशीष क्या थी मेरे प्रियो? अगर हम किसी स्त्री से पूछे या किसी माता पिता से पूछे, उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष क्या हो सकती है? क्या धन संपत्ति आशीष है? क्या घर आशीष है? क्या हमारा बैंक बैलेंस आशीष है? क्या बंगला, गाड़ी, जो भी ज्यादा, ये आशीष है? इसे हम आशीष नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, हम लोग उसको आशीष के रूप में ले सकते, लेकिन उनके जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष जो थी वो थी उसकी संतान। क्योंकि सारा जो थी वो बांझ थी मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि वो सोचती थी कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरे पूर्वज का अधिकारी कौन होगा, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। अब्राहम ने सोचा कि मेरा वंश एलियाजर के द्वारा चलेगा, लेकिन परमेश्वर से कहता है कि तेरा वंश एलियाजर के द्वारा भी नहीं चलेगा। फिर वो सोचता है कि मेरा वंश सारा की जो दासी है अजीरा के द्वारा, उसके द्वारा चलेगा, लेकिन उससे भी उसका वंश नहीं चलेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और कहता है कि परमेश्वर जा बाहर की रेत की बालुओं को गिन ले। क्या तू उन्हें गिन सकता है क्या? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े चमत्कार को करने जा रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़े राष्ट्र को उत्पन्न करने जा रहा है। आपके कलीसिया में, आपके चर्च में इतने लोग होंगे कि आप गिन नहीं सकोगे, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया। क्या कहा कि तू जा बालुओं को गिन ले, उन रेत को गिन ले। क्या तू उनको गिन सकता है क्या? इतनी संख्या में तेरी करने वाला हूं। हालेलुया। और कहता है कि तू आशीष का मूल्य होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे नेशंस के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए। मेरे प्रियो, आप जिस घर पर हो, जिस कलीसिया में हो, जिस नगर में हो, जहां पर भी आप रहते हो, परमेश्वर ने उस नगर में, उस घर में, उस कलीसिया में आपको आशीष का कारण बनाया है। क्योंकि वी आर द ब्लेसेड, हम लोग आशीषित लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्यों अब्राहम को परमेश्वर बुलाया? और अब्राहम के जीवन की बातों को हम लोग ने देखे तो अब्राहम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे सीधा परमेश्वर के पीछे हो लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो जिंदा खुदा के साथ मिल चुका है और जिंदा खुदा ने उसे बुलाया। क्या आपको याद है जब हम लोग मूसा को देखते हैं, मूसा जलती हुई झाड़ियों की ओर जाता है और जलती झाड़ियों की ओर देखता है। जैसे ही उसे जलती झाड़ी की ओर देखता है तो वहां पर परमेश्वर उसे मूसा से कहता है, ए मूसा तू इस तरफ क्यों आ रहा है? तभी वो पूछता है कि आप कौन हैं? लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम अपने पिता के घर, अपने कुटुंब के घर को छोड़ करके मेरे पीछे, अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा नहीं कि आप कौन है, आप मुझे क्यों बुला रहे, आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं। अब्राहम के मन में कुछ भी सवाल नहीं है, सीधा परमेश्वर के पीछे। सोचो अगर हमारे पास आज बहुत सारी धन संपत्तियां हैं, हम बहुत से फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, हमारा अच्छा बिजनेस हो सकता है, हमारे पास अच्छे ऐशो आराम है, और जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुझे यूज करना चाहता हूं राष्ट्र के लिए, नगर के लिए, हर एक कोने कोने के लिए, तब हम क्या कहेंगे परमेश्वर से? परमेश्वर ये मेरे कमाई हुई पूंजी को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मेरे घराने को कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन अब्राहम ने बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर के पीछे हो लिया। और परमेश्वर ने उसे क्या क्या वायदे किया? पहला वादा क्या था उसके साथ कि मैं तुझे तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तीसरा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। आप जिस कलीसिया में हो, आप जिस चर्च में हो, आप जिस घर में हो, आप जिस मोहल्ले में हो, परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आप उस घर के लिए, उस कलीसिया के लिए आशीष का मूल्य हो मेरे प्रियो, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है। वी आर द इंपॉर्टेंट पर्सन। हम
लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो एकदम साधारण तरीके से नहीं है। हमारी जो बुलाहट है, हमारा जो कॉलिंग है, एक अद्भुत है, सुपरनैचुरल है, एक अलौकिक रूप में हमें बुलाया गया है। और जब बुलाया गया है तो परमेश्वर ने हमें बुलाने के साथ हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों को दिया। मेरे प्रियो, हम सोचते होंगे कि हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हमारा कौन स्वीकारेगा, हमें क्या करना। लेकिन मेरे प्रियो, ये ध्यान रखना, मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था? मूसा को परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, तेरे साथ हूं। आप जो कलीसिया में परमेश्वर के दास है, दासियां हैं, परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगर आप इस वचन को सुन रहे, इस बातों को सुन रहे, कम ऑन नाउ रिसीव द माइटी जीसस ने अपने इस शब्द को स्वीकारे कि प्रभु मैं इस बातों को स्वीकार रहा हूं और इस शब्द को लेकर के मैं एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा, एक बड़ी कलीसिया को निर्माण करूंगा, क्योंकि मेरा बुलाने वाला वो सच्चा है, वो पवित्र है, जिसका नाम यहोवा निस्सी है, जिसका नाम यहोवा राफा है। वो अद्भुत है, वो सारी सृष्टि को चलाने वाला है। और बाइबल कहती है कि तू आशीष का कारण होगा। तू तेरी कलीसिया के लिए श्रापित नहीं होगा, तू तेरे लोगों के लिए श्रापित नहीं होगा, परंतु तेरे पास जो आएंगे वे आशीष पाएंगे। ये मेरे परमेश्वर का वादा है। और जब हम लोग परमेश्वर को देखते हैं, अब्राहम सीधा सोचा, बिना को सोचे समझे परमेश्वर के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की वाणी को सुनो। इस समय मेरी बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर की वाणी को सुनो। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। जैसे अब्राहम ने बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने उसे बहुत सामर्थ्य से उपयोग किया, ऐसे ही उसको विश्वास का पिता नाम नहीं दिया गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। क्यों ना हम इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 8 पढ़ेंगे। इब्रू 11 वर्स 8। अगर आपके पास बाइबल तो जोर से जरूर उस वचन को पढ़िए मेरे प्रियो। थैंक यू मास्टर रब। परमेश्वर इस समय आपके जीवन में काम करने जा रहा है। विश्वासी से यस अब्राहम जब बुलाया गया यस तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हाँ और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं। यस तो भी निकल गया। यस यस बाइबल कहती है विश्वासी से अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, और आज्ञाओं का पालन किया। जब परमेश्वर उसे लेके जा रहा है तो परमेश्वर से उसने पूछा नहीं कि प्रभु आप कहां लेकर के जा रहे हैं। बिना समझे, बिना कुछ सोचे, उस जगह को भी देखा भी नहीं, सीधा निकल गया। अगर सोचो कोई व्यक्ति हमें बुलाता है, कोई भी अनजान व्यक्ति हमें बुलाता है कि पास्टर जी या परमेश्वर के दास हम आपको इस जगह पर बुलाना चाहते हैं, हम उसे 10 बार सवाल करते हैं, आप कहाँ रहते हो, आपका नगर कैसा है, आपके यहाँ का माहौल क्या है, आप किस तरह से रहते हो, ये वगैरह वगैरह। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा कि प्रभु वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे जाके। बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर के पीछे। जब प्रभु आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे प्रियो उसके कॉलिंग को, उसकी वाणी को सुनो और बोलो कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके पीछे चलना चाहता हूं, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं मेरे घराने के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने वचन में वादा किया है कि मेरे द्वारा सारे कुल लोग आशीर्वादित होना है, मेरे द्वारा मेरा नगर आशीर्वादित होना है। हालेलुया। जैसे हम लोग बाइबल में देख रहे हैं कि अब्राहम बिना कुछ सोचे परमेश्वर के पीछे हो लिया और उसे धर्मी का नाम दिया गया। क्यों ना हम उत्पत्ति का 15वां अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। उत्पत्ति 15वां अध्याय वचन 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके में धर्म गिना। यस, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, परमेश्वर आपके लिए गवाही देता है। यहां पर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके पीछे हो लिया, और अब्राहम ने जब विश्वास किया, परमेश्वर अब्राहम के लिए क्या कर रहा है? अब्राहम के लिए गवाही दे रहा है, उसके लिए उसने धर्मी मनुष्य करके अलग कर दिया गया। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको संसार से निकाल करके एक अच्छी जिंदगी में, एक अच्छी जगह पर लाता है। और वो जगह कौन सी है? जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। क्या आपको याद है धनवान और लाजरस के उदाहरण में? धनवान देखता है कि लाजरस अब्राहम की गोद में है और धनवान को उठा करके नरक में डाल दिया गया। और तब धनवान क्या कहता है कि अब्राहम को मेरे पास भेज, धनवान लाजरस को मेरे पास भेज, ताकि मैं वो एक
स्पंज का जो ठंडा पानी मेरे जुबान पे, क्योंकि नर्क में बहुत ही तड़प है, बहुत ही जलन। लेकिन तभी अब्राहम उसे कहता है यहाँ से व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ से व्यक्ति यहाँ नहीं जा। जब आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन में कुछ त्याग करते हैं मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या आपको याद है, जैसे मैंने आपको कहा कि अब्राहम के जीवन में उसके लिए सबसे बड़ी आशीष क्या थी? वो आशीष ये थी कि उसकी संतान, जिसे हम स्पिरिचुअल सन कहते हैं, जब सारा को बालक हो गया और परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया उसके निमित्त, क्या कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और वो आशीष क्या थी? उसको 3 नगरों का अधिकारी बना दिया। उसके भेड़ बकरी सब कुछ उसके पास आ गए, हर एक जगह पर उसे ब्लेसिंग मिल गया मेरे प्रियो। यही परमेश्वर की उत्तम आशीष है। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में जुड़ी ही बहुत सारी बातें हैं जो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए किया। मेरे प्रियो, हम कई बार आशीष के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आशीष दे, आशीष दे। वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड पर्सन, हम आशीषित है, क्योंकि जो हमारे अंदर रहता है उसका नाम यीशु मसीह है। क्या आपको याद है जब वो स्वर्ग से नीचे आया, आने के बाद उसे क्रूस पर लटकाया गया, उसे काट पर लटकाया गया, वो मेरे लिए कंगाल बन गया और मुझे धनवान बना दिया। हालेलुया। इसी से जुड़ी मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकाल करके ज्योति में लाया। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया है जो मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर करना चाहता हूं कि मैं एक बहुत ही गलत प्रकार की जिंदगी जीता था। मैं पाप में था, श्राप में था, बहुत गंदे काम करता था। आप समझ सकते हो कि मैं ऐसी दुनिया से आया हूं कि मैं ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ रहता था, व्यसन करने वाले लोगों के साथ रहता था, जो गांजा, अफीम, ये सारी गंदे वस्तुएं जो करते थे उनके साथ में रहता था, उनके साथ उठता था, बैठता था, पीता था। लेकिन जब जिंदा खुदा की मुलाकात मुझसे हो गई तो मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो आज दुनिया में नहीं है। कईयों का हाथ कट चुका है, कईयों का पैर कट चुका है, कई इस दुनिया में नहीं है, मर चुके। और कई लोग जो जिंदा है वो लोग कहते हैं कि तू बहुत अच्छा आगे निकल गया, क्योंकि आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, जहां पर है, आज आपको परमेश्वर ने चुना। इसलिए आज मैं आपसे अपना गवाही शेयर कर रहा हूं। बहुत जबरदस्त गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे चुना। और यही बात है कि परमेश्वर ने मुझे इतना आशीषित किया, इतना ब्लेसिंग दिया, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे आशीष नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही नाम है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, अगर आप उसके पीछे चलते हो, उसकी सुनते हो, आप उसके माध्यम से चलते हो, निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके वंश को बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके घराने को बढ़ाएगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा, आपके हर एक बिजनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि वो महान है। क्या आपको याद है डिट्रोनॉमी 28 क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 28 क्या कहता है? वहां पर लिखा है, अगर तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा पूर्ण मन से, पूरे ज्ञान से पूरी करते हो, तो ये सारे आशीष तुम्हारे पीछे हो लेंगे, ये सारी ब्लेसिंग तुम्हारे पीछे हो लेंगे। मेरे प्रियो, हमको आशीष के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आशीष हमारे पीछे भागेगी। हमको ब्लेसिंग को पकड़ना नहीं पड़ेगा, ब्लेसिंग हमें पकड़ेगी मेरे प्रियो। क्योंकि अब्राहम आशीष के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं गया, अब्राहम परमेश्वर की वाणी को सुन करके पीछे गया। क्योंकि अब्राहम जानता था, जब किसी व्यक्ति ने स्वर्ग से मुझे बुलाया है, निश्चय उसमें कोई तो भी बात है। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, निश्चय उसमें कोई तो भी बात है। वो अद्भुत है, वो सामर्थ्य खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो अद्भुत है मेरे प्रियो। जैसे मैंने बताया था कि मैं एकदम गरीब, एकदम बोलते ना, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं होता था। ऐसे दिन मैं निकालता था, मट्टी उठाने का काम करता था, होटल में जाकर के बर्तन घसने का काम करता था। ऐसे कई सारे काम मैंने किए जो परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल करके एक आशीष के दायरे पे लाया। और आज परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे प्रियो। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल कहती है, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए त्यागते हो, सैक्रिफाइस करते हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक छोटी सी टेस्टमनी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं मैं। 2001 में मैंने
2001 में मैंने स्कूल छोड़ दिया था, वो भी 7th स्टैंडर्ड से, 7वीं से स्कूल छोड़ने के बाद 2010 में मैं 10वीं का एग्जाम दे रहा हूं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना इस गवाही को, क्योंकि परमेश्वर गवाहियों के द्वारा अपनी महिमा लेता है। जब मैंने 2001 में 7वीं में स्कूल छोड़ दिया और 2010 में मैं स्कूल ज्वाइन कर रहा हूं, अभी 10वीं का एग्जाम दे रहा हूं। कितना साल का डिस्टेंस है? 9 इयर्स का डिस्टेंस है मेरे प्रियो, 9 साल का डिस्टेंस है इसमें। और जैसे मैंने 10वीं का एग्जाम देने जा रहा हूं, ना मैंने 8वीं किया है, ना 9वीं दिया है, कुछ भी नहीं किया है, और ना मुझे ठीक तरीके से इंग्लिश पढ़ने आता है, ना ठीक तरीके से हिंदी पढ़ने आता है, क्योंकि मैं बहुत ही बेकार की जिंदगी जीता था, फालतू लोगों के साथ रहता था, गाली गलौज ये वो सारी चीजें मैं करता था। और हाल ही में मैं नया विश्वासी में आया। विश्वास में आने के बाद मैंने जैसे 10वीं का फॉर्म भरा और उसका एग्जाम देना था, उसी टाइम पे जितने 2 दिन बाकी थे एग्जाम के लिए, उसी टाइम पे मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए किसी कारण से। और जो भी माइंड में मैंने बाय हार्ट किया था वो सब बैकस्लाइड हो गया, सब कुछ जो माइंड में था सारा जा चुका था। मैंने निर्णय लिया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा। लेकिन चर्च के लोगों ने, मेरे जो आत्मिक पिता, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उत्साहित किया, नहीं आपको एग्जाम देना है, आप अपना साल मत खराब करो, आपको किसी हाल में एग्जाम देने। बोला पास्टर जी मैं एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी काबिलियत नहीं है, जो भी मेरे माइंड में था सब कुछ जा चुका है, और मुझे ठीक तरीके से हिंदी पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, तो मैं क्या जाकर एग्जाम दूँ। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी गवाही है ये 9 साल का डिस्टेंस है, जिसमें मैंने ना 9वीं किया है ना 8वीं किया है। 2001 में मैंने स्कूल छोड़ा है और डायरेक्ट 2010वीं मैंने फॉर्म की भर रहा हूँ, और भी 10वीं का फॉर्म भर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, मैंने एक ही प्रार्थना किया, अबा पिता परमेश्वर, अब मैं कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी आपको करना है, और जो एग्जाम में दे रहा हूँ कैसे होगा क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सब कुछ आपको करना है मेरे प्रियो। और जैसे मैं एग्जाम के बेंच पर बैठता था और एग्जाम के पेपर को लिखने के लिए तैयार करता, मेरे प्रियो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति इतने सामर्थ्य से वहां पर उतरती थी कि वो जो टेबल था वो वाइब्रेट होता था, हिलता था। जो मास्टर होता था वो हर एक बेंच पे घूमता था और मेरे बाजू में आकर के बैठ जाता था। वो हर जगह पर सुपरवाइजिंग करके हर एक के टेबल को देखता था, चेक करता था, मेरे बाजू में आके बैठता था। वो मुझसे एक सवाल करता था, आपका मोबाइल कहाँ है? बोला मोबाइल स्विच ऑफ है। आपका बैग कहाँ है? बैग आउटसाइड में पड़ा, दरवाजे के बाहर फेंका हुआ है। बोला कि फिर ये आपका टेबल वाइब्रेट क्यों हो रहा है? बोला मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो कुछ भी होगा आप ही करना। जैसा टेबल वाइब्रेट हो रहा है और मैं पेपर एकदम सामर्थ्य से लिख रहा, धड़ाधड़ 35 पेजेस यानी कि 35 पेज में लिख के आता था, और एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो गया। जब रिजल्ट आया तब प्रभु को महिमा मिले, एक अच्छे परसेंटेज से मैं 10वीं पास हो गया, बिना कुछ लोगों को दिए, बिना कुछ चीटिंग किए, बिना कुछ नकल मारे। मुझे लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, एक अच्छे सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, अन्य जाति में तेरे नाम को मैं बड़ा करूंगा। उस जगह पर परमेश्वर ने हमारे नाम को बड़ा किया, और परमेश्वर ने इतना आशीषित किया। क्यों ना हम अब्राहम के जीवन को देख रहे, जो अब्राहम ने सेक्रीफाइस किया मेरे प्रियो, जो आपने सेक्रीफाइस किया, जो आपने त्यागा है। मैं कहता हूं कि सूद समेत सब रिटर्न आएगा, सब कुछ वापस आएगा। आप अय्यूब के जीवन को उठा करके देखो, अगर अय्यूब के जीवन को आप देखते हो, उसके पास सारी वस्तुएं थी, सब कुछ था, लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, तो उस परीक्षा के माध्यम से सब कुछ जा चुका। उसके भेड़ बकरी, उसके बच्चे, उसके धन संपत्ति, उसकी बीबी, सब कुछ जा चुका। लेकिन उसकी बीबी आती है, अब तेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अगर एक परमेश्वर का दास है, अगर उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक विश्वास होगा परमेश्वर के प्रति, मैं कहता हूं कि निश्चय हम आशीष पाएंगे, निश्चय रिफंड पाएंगे, निश्चय हम सब कुछ हमें रिटर्न मिलेगा। और जैसे ही उसकी पत्नी अय्यूब के पास आती है, अय्यूब को पूछती है कि तू अभी भी प्रभु प्रभु कर रहा है, अभी भी परमेश्वर कर रहा है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, वो कहता है कि मैं नग्न आया था और नग्न चला जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। और जैसे ये बातों को कहता है मेरे प्रियो, उसका रिफंड वापस आ जाता है, उसकी संतानें वापस आ जाती है, उसके नौकर चाकर, उसके सारी ब्लेसिंग रिटर्न आ जाती है। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग ये नहीं है, ब्लेसिंग परमेश्वर है, आशीष परमेश्वर है। क्योंकि आप जब परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर
लोग जीते हैं इस धरती पर आशीष कमाने के लिए, लेकिन हम जीते हैं उस स्वर्ग के परमेश्वर के लिए। लोग जीते हैं पृथ्वी पर रहने के लिए, लेकिन हम जीते हैं, हम सेवा करते हैं उस स्वर्ग के लिए, उस नए यरूशलेम के लिए। अब्राहम ने इस धरती के लिए सब कुछ नहीं छोड़ा, उस इटर्नल लाइफ, अनंत काल के लिए सब कुछ छोड़ा, क्योंकि वो अनंत काल में प्रवेश करना चाहता था। हालेलुया। क्यों ना हम उत्पत्ति का 15वां अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात हाँ, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। यस, हे अब्राम, हाँ, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। यस, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। इन बातों परमेश्वर के दासों से मैं कहता हूं कि ध्यान से सुनना, इस वचन को ध्यान से सुनना। हाँ, इन बातों के पश्चात यस, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। Yes. हे अब्राम, Yes. मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यस, हर एक दासों से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी एक परमेश्वर का छोटा सा दास हूं, आप भी परमेश्वर के दास दासी है। यहाँ पर परमेश्वर हर एक दासों से कहता है, जैसे अब्राम से कहा, हे अब्राम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा दर्शन के द्वारा। हे अब्राम, मत डर, मत डर, क्योंकि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आपको डरना नहीं है, आप सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। प्रभु कहता है कि इन बातों के बाद परमेश्वर का वचन दर्शन के माध्यम से अब्राम के पास पहुंचा, और अब्राम से कहता है कि मत डर, तेरा बड़ा प्रतिफल अत्यंत मैं ही हूं। परमेश्वर आपका प्रतिफल है, परमेश्वर आपका रिवॉर्ड है। और जब आप सेवकाई कर रहे हैं, आपको इधर उधर ताकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, स्थिर परमेश्वर के मार्ग पर खड़ा रहना है। और परमेश्वर ने अब्राम से यही कहा। कई बार अब्राम हिचकिचाया अपनी संतान को लेकर के, जो जिस नगर में गया उस राजा के देख करके उसने अपनी पत्नी को अपना बहन बना दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तेरे साथ साथ चलने वाला हूं, तू क्यों अपनी पत्नी को अपना बहन बना रहा है, और जिससे तेरा वंश चलने वाला है तू उसको क्यों त्याग रहा है। इसलिए परमेश्वर अब्राम से कहता है कि मत डर, निश्चय तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर के दासे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका सबसे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। आपको डरना नहीं है, आपके साथ जो है वो सबसे शक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, वो अलौकिक है। लास्ट का वचन बोल के मैं खत्म करने जा रहा हूं, और आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते, परमेश्वर के मार्ग पर चलते, उसी मार्ग पर हमें अटल रहना, उसी पर हमें स्थिर रहना, उसी पे हमको बने हुए रहना। मेरे प्रियो, जब तक लोट अब्राहम के साथ था तब तक सुरक्षित था। जैसे लोट ने अब्राहम की संगति को छोड़ा, इसका मतलब है उसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया, क्योंकि अब्राहम के जीवन परमेश्वर की उपस्थिति बहुत सामर्थ्य थी। और जैसे उसने छोड़ा, क्या हो गया? सब कुछ चला गया, बीबी चले गई, जो भी था सब कुछ चला। उसने गलत जगह को चुन लिया। वो जगह क्या थी? सडम एंड गमोरा। उसमें पाप था, उसमें अंधकार था, उसमें गलत चीजें थी, और वहां पर जाकर के वो परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो बच गया, वहां के लोग नाश हो गए। लास्ट का वचन मैं बोल रहा हूं, उत्पत्ति का 17वां अध्याय वचन 1। थैंक यू मास्टर, वी लव यू जीसस। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि हे अब्राहम जब 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर यहोवा से कहता है कि अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर के दासों, परमेश्वर की दासियों, परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यानी कि ऑल माइटी गॉड, यानी सब परमेश्वर से ऊपर, सब लोगों से ऊपर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अगर हम कहीं पर भी अपने मार्गों पर दाएं बाएं मुड़े होंगे, मेरे प्रिय, आज वो समय है, आज वो दिन है कि हम मार्ग को छोड़ करके परमेश्वर के मार्ग पर आए। अगर हमारे अंदर डर है, तो बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है, ताकत का आत्मा दिया है। मैंने तुझे बीमारी का आत्मा नहीं परंतु छंगाई का आत्मा दिया है। मैंने तुझे अकाल का नहीं परंतु धनवान का आत्मा दिया है, और जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। रबा शाका रिकांदा रबा कांदो रोको तोला रबांदोरिया। आइए मेरे प्रियो, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें।
जैसे हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इस समय परमेश्वर की वाणी आपके कानों में गूंज रही है और परमेश्वर आपसे कह रहा है, जैसे मैंने अब्राहम को बुलाया, वो रबा शाखा री कांदा रबा खांदो रो नमा शाक्ति पे। कई ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जो बांझ है, जिनके जीवन में संतान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आज उनके बांझपन को खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, उनके गर्भ को खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु कहता है कि निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे एक संतान दूंगा। मैं ऐसे कई दासों को देख रहा हूं यीशु नाजरत के नाम से कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। कई जगह वो प्रचार करने जाते हैं, परमेश्वर के संदेश को लेके जाते हैं, लेकिन उनको अड़ाया जाता है, उनको दुख दिया जाता है, तकलीफ दिया जाता है। लेकिन आज परमेश्वर उनसे कह रहा है कि हे परमेश्वर के दास और दासियों, तुम मत डरो, निश्चय तुम्हारा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और बाइबल कहती है कि जैसे अब्राहम ने कहा, परमेश्वर के दास दासियों, आपसे परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो, मेरे प्रेजेंस में चलो, मेरे अंदर होके रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरे द्वारा पूरे कुल के लोग आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, अपनी आशीष को रिसीव कीजिए, अपने ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए यीशु नाजरत के नाम से। बाइबल कहती है कि जब कोई प्रार्थना करते और उस प्रार्थना में हम 2 या 3 जब सहमत रहते, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ओ राबा शाका रिकांदा राबा कांदो रोकोतोला राबांदो रिया नामाशा। कम ऑन, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आज आपके द्वारा एक बड़ी कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है। आपकी कलीसिया में भले ही 10 जन होते होंगे, लेकिन मैं दर्शन के माध्यम से देख रहा हूं कि आपकी कलीसिया में मैं 100 लोगों को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके कलीसिया में 100 लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा करेगा। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं मेरी कलीसिया के लिए आशीष का कारण होना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण होना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा या कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। और ये ध्यान में रख, जब परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया कि कौन मेरे लिए जाएगा, तो यशायाह कहता है कि प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। प्रभु आज आपसे कह रहा है कि कौन मेरे लिए जाएगा उस समाचार को लेकर के। जैसे पौलुस कहता है, यशायाह कहता है, यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, अंधों को दृष्टि पाने का, बंदियों को छुटकारे का, कुचले हुए को उठाने का, उसके महिमा का प्रचार करो। और बाइबल कहते हैं, क्या ही सुहावने हैं वे पैर जो मसीह के सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी चंगाई को, अपने हीलिंग को, अपने डिलीवरेंस को रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु के ब्लेसिंग को अपने जीवन में लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु को देखे, अब्राहम को नहीं। अब्राहम को तो परमेश्वर ने आशीष दिया और परमेश्वर ने उसको अब्राहम को आशीष दिया, और वो अब्राहम परमेश्वर के आराम में है। और जब परमेश्वर को आप देखते हैं, परमेश्वर आपको नए सिरे से बनाता है, नए सिरे से रेस्टोर करता है, नए सिरे से स्थापन करता है। आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके कानों में एक वाणियों को डाल रहा है इस समय कि मैंने तुझे बुलाया है, तेरा नाम लेकर के बुलाया है, और मैं तेरे द्वारा एक बड़ी कलीसिया का निर्माण करना चाहता हूँ, एक बड़ा चर्च बनाना चाहता हूँ। और प्रभु आपको एक सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे एक सामरी स्त्री के द्वारा पूरा गांव उद्धार में आ गया, उसी के माध्यम से परमेश्वर आपके गांव को, आपके लोगों को उद्धार में लाना चाहता है। प्रभु कहता है कि मैं जगत के लिए तुझे ज्योति के समान खड़ा करूंगा। संसार में जाओगे तो एक ज्योति के समान चमकोगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर आपके मुख का प्रकाश इनके चेहरे पर दिखाई दे, प्रभु आपका तेज इनके चेहरे पे चमके। जैसे मूसा चलता था प्रभु, आपके अग्नि के खंबे उसके आजू बाजू रहते प्रभु, आपके अग्नि के खंबे आपके दासों के आजू बाजू में रहे परमेश्वर। आपका शाइन के चेहरे पे दिखाई दे प्रभु। हर एक कठिनाई से, दुख, तकलीफ, पीड़ाओं से, हर एक अशुद्धता से, बीमारी से, रोगों से, शैतान की हर एक युक्तियों से, शैतान के हर एक बंधनों से, श्राप से, चाल चलो से मैं धमकाता यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है
पौलुस कहता कि मैं तो मर चुका हूँ हर एक बीमारी के लिए, हर एक श्राप के लिए, हर एक पीड़ाओं के लिए, परंतु अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह। और पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और जो बाइबल कहते हैं जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा, परमेश्वर उसका खात्मा करेगा। प्रभु मैं दुआ करता आपके दासों को ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर। जैसे लोगों ने वचन को सुना है परमेश्वर, जैसे उन्होंने रिसीव किया परमेश्वर, प्रभु उनका प्रतिफल उन्हें मिल जाए। प्रभु मैं दुआ करता ये गवाही मैं अद्भुत तरीके से सुनना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आपके दासों के द्वारा। प्रभु सारा आदर महिमा जलाल आप ही को जाता है। यीशु के नाम सुन और कबूल कर, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, प्रभु की शांति आप सबके साथ बने रहे, आमीन और आमीन। शालोम।